नमस्कार। सीबीएसई संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका टीचर हिरेंद्र भारद्वाज। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्लस टू में पढ़ रहे हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में उन्होंने म्यूजिक लिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार प्लस टू के फाइनल एग्जाम में म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर में 21 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं और उन 21 में से आपको 15 करने हैं। तो मैं एमसीक्यूज के 15, 20 या जितने भी बन पाएंगे उतने सेट तैयार कर रहा हूं। और यदि आप रोज का एक सेट भी कर लेंगे तो आपके फाइनल एग्जाम में म्यूजिक के 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं एमसीक्यू का पहला सेट, जिसमें कुल 21 क्वेश्चन है। आप नोटबुक और पेन तैयार रखें ताकि जो भी क्वेश्चन आप नोट करना चाहें नोट कर लें। इस लेसन में मैंने एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ठीक है। आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का समय दिया गया है। 10 सेकंड के बाद सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 12, बी 7, सी 10 और डी 5। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए 12। और अगला क्वेश्चन, स्वर एक मधुर ध्वनि है जो उत्पन्न होती है ए अनियमित आंदोलनों से, बी असमान आंदोलनों से, सी नियमित आंदोलनों से और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी नियमित आंदोलनों से। अगला क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। सही जवाब है बी 3। अगला प्रश्न है, संगीत के कितने रूप हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है बी 2। अगला क्वेश्चन है, संगीत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके ऑप्शन है ए संगी प्लस त, बी सम प्लस गीत, सी संग प्लस गीत और डी संग प्लस इत। और सही जवाब है बी सम प्लस गीत। इसके बाद है, संगीत में कितनी कलाओं का समावेश है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और समय आपका चल रहा है। और सही जवाब है बी 3। अगला क्वेश्चन, संगीत में कौन सी कलाएं शामिल हैं? ए संगीत, गीत और नृत्य, बी गायन वादन और लेखन, सी गीत गायन और नृत्य और डी गायन वादन और नृत्य। और समय शुरू होता है आपका अब। सही जवाब है डी गायन वादन और नृत्य। अगला प्रश्न, संगीत के कौन से दो पक्ष हैं? ऑप्शन है ए गायन पक्ष और वादन पक्ष, बी भाव पक्ष और कला पक्ष, सी भारी पक्ष और हल्का पक्ष और डी है वादन पक्ष और नृत्य पक्ष।
सही जवाब है बी, भाव पक्ष और कला पक्ष। वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर हो क्या कहलाती है? और इसके ऑप्शन है ए स्वर, बी सप्तक, सी नाद और डी है ए और सी दोनों ऑप्शन। और सही जवाब है डी, ए और सी मतलब स्वर और नाद। और अगला प्रश्न है सा और पा कौन से स्वर कहलाते हैं? ऑप्शन ए चल स्वर, बी अचल स्वर, सी विकृत स्वर और डी कोमल स्वर। और सही जवाब है अचल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे गा मा धा और नी कौन से स्वर कहलाते हैं? ए कोमल स्वर, बी विकृत स्वर, सी ए और बी दोनों और डी अचल स्वर। और सही जवाब है विकृत स्वर। ये पांचों स्वर रे गा मा धा नी विकृत स्वर कहलाते हैं, सा और पा अचल स्वर कहलाते हैं। और अगर रे गा धा नी केवल 4 स्वर होते तो उसे हम कह सकते हैं कोमल स्वर। और अगला क्वेश्चन है शुद्ध स्वरों को लिखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऊपर खड़ी रेखा, बी कोई चिन्ह नहीं, सी नीचे खड़ी रेखा और डी नीचे हलंत। और आपका समय चलता जा रहा है। सही जवाब है कोई चिन्ह नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल स्वरों को लिखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ए ऊपर खड़ी रेखा, बी कोई चिन्ह नहीं, सी नीचे खड़ी रेखा और डी नीचे लेटी रेखा। और सही जवाब है डी नीचे लेटी हुई रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र स्वरों को लिखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए ऊपर खड़ी रेखा, बी कोई चिन्ह नहीं, सी नीचे खड़ी रेखा और डी नीचे हलंत। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऊपर खड़ी रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत स्वरों का दूसरा नाम है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए अचल स्वर, बी शुद्ध स्वर, सी चल स्वर और डी कोमल स्वर। और सही जवाब है चल स्वर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है A2, B3, C4 और D5। सही जवाब है ऑप्शन A2, संगीत 2 प्रकार का होता है। और अब आपको बताना है कि वो संगीत के दोनों प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत और अच्छा संगीत, ऑप्शन बी संगीत शास्त्र और नृत्य संगीत, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत और ऑप्शन डी है अच्छा संगीत और बुरा संगीत। और इसका सही जवाब है शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव संगीत का दूसरा नाम क्या है? ए शास्त्रीय संगीत, बी सुगम संगीत, सी मुश्किल संगीत और डी पाश्चात्य संगीत। घड़ी की टिक टिक चलती जा रही है।
सही जवाब बी सुगम संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए ख्याल, ध्रुपद और धमार। ऑप्शन बी गीत, गजल और भजन। ऑप्शन सी टप्पा, ठुमरी और कजरी। और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ख्याल, ध्रुपद और धमार। ये तीनों ही शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव संगीत की गायन शैलियां कौन सी हैं? ए ख्याल, ध्रुपद, धमार। बी गीत, गजल और भजन। सी टप्पा, ठुमरी और कजरी। और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है गीत, गजल, भजन। ये भाव संगीत या सुगम संगीत की गायन शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियां कौन सी हैं? उप शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत तथा सुगम संगीत के बीच की गायन शैली है। और इसके ऑप्शन है ए ख्याल, ध्रुपद, धमार। बी गीत, गजल, भजन। सी टप्पा, ठुमरी, कजरी। और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वही पिछले वाले हैं, लेकिन जवाब कुछ अलग होगा और आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, सी टप्पा, ठुमरी और कजरी ये तीनों उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती हैं। और इसी के साथ ये हमारा 21 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेट कंप्लीट हुआ। यदि आपने जवाब साथ साथ नोट किए हैं तो आप जानते हैं कि इन 21 क्वेश्चंस में से आपके कितने जवाब सही हैं। और इस तरह से आप बेहतर तरीके से अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। इस तरह के एमसीक्यू के मैं कोशिश करूंगा 21 सेट कम से कम आपके हों। और यदि आप रोज एक सेट भी कर लेंगे तो एग्जाम से पहले पहले आपके 15 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 15 नंबर खरे हो जाएंगे। और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट सेट मैं अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।